देवभूमि। अक्षय तृतीया से यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ भी हो जाएगा और इसे लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बनकर तैयार है। और वहीं तैयारियों की अगर हम बात करें तो ये भी जोर शोर से चल रही है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आजीविका के लिहाज से भी बहुत ही मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पवित्र यात्रा पर जब श्रद्धालु जाएंगे तो उनकी सुविधाओं और सुरक्षा में क्या कुछ तैयारियां की गई है, आइए जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि चार धाम यात्रा 2026 की शुरुआत होने वाली है और चार धाम के लिए देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। तो चलो चार धाम। कई सारे हमारे दर्शक हैं जो चार धाम जाने की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास आपके लिए किया गया है वो भी हम ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। दरअसल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अगर पहले दिन की ही हम बात करें तो 2713 पंजीकरण पहले ही दिन, एक ही दिन में किए जा चुके हैं। 18 लाख ऑनलाइन पंजीकरण भी हो चुके हैं। जी हाँ, अक्षय तृतीया का वो खास दिन, वो शुभ दिन जब कपाट खुलेंगे और बड़ी संख्या में भक्त लोग, दर्शनार्थी लोग पहुंचेंगे चार धाम की यात्रा के लिए। अब केदारनाथ में हाईटेक सुरक्षा भी की गई है। हाईटेक सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि पूरे रूट पर 360 डिग्री कैमरों की निगरानी होगी। जी हां, 360 डिग्री पर कैमरे लगेंगे जिनसे पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गौरीकुंड से मंदिर तक कड़ी नजर में आप रहेंगे, यानी कि जो भी भक्त इस चार धाम यात्रा की ओर जाएंगे, रवाना होंगे, तो कड़ी नजर उनकी सुरक्षा के लिए रखी जाएगी। हाईटेक सुरक्षा होगी। हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा पर भी इस बार जोर दिया गया है और साथ ही साथ मंदिर परिसर में 90 अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर होगी, बारीक नजर होगी, ताकि आपकी जो चार धाम यात्रा है, बड़ी कठिन ये यात्रा होती है, लेकिन देश भर से बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। और न केवल ये एक धार्मिक यात्रा है बल्कि आजीविका का भी महत्वपूर्ण मायने रखता है, यानी कि आजीविका का एक केंद्र माना जाता है। सुरक्षा के साथ साथ सुविधाएं क्या मिलेगी वो आपको बताते हैं। ट्रांजिट पॉइंट्स पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई है। जी हाँ, जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके लिए प्लानिंग होगी। प्रशासन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहेगा। जब तक ये चार धाम की यात्रा चलेगी तब तक प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखे हुए है। सुगम और सुरक्षित यात्रा का भी दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो पूरी तरह से तैयार है चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड। जब आप बड़ी संख्या में दर्शनार्थी, जब भक्तजन पहुंचेंगे तो हाईटेक सुविधा उनको मिलेगी। हाईटेक सुविधा से हमारा ये मायना है कि हाईटेक सुविधा में जब आप पहुंचेंगे तो आप पर पैनी नजर रखी जाएगी। और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत ही पवित्र यात्रा है जिसके लिए पूरी तरह से उत्तराखंड तैयार है, पूरी तैयारियां की गई है। विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे कि ये यात्रा इस बार किस तरह से हर बार की यात्रा से अलग रहने वाली है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, इस बार चार धाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यहाँ पे हरी झंडी दिखा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। चार धाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड की अहम यात्रा है। रीढ़ की हड्डी यहाँ पे मानी जानी है। जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इसमें भी टिकी रहती है, क्योंकि चार धाम यात्रा में पूरे देश भर से जो भक्त है, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तो आज सुबह यहाँ पे देखा गया कि जिस तरीके जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और जो पहला जत्था था उन्हें यहाँ पे हरी झंडी देकर रवाना किया। दूसरी बात करी जाए तो अभी तक जो है 18 लाख श्रद्धालुओं ने जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा दिया है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं लगातार उनका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ये मान रही है जो पिछली बार 50 से 52 लाख जो आंकड़ा यहाँ पे छुआ था वो इस बार 60 से 62 लाख तक पहुंचेगा। तैयारियों की बात कर जाए तो सरकार ने सभी तैयारियां जो है पूरी यहाँ पे कर रखी हैं। प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस विभाग की बात कर जाए तो 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरी चार धाम यात्रा में लगे हुए हैं। दूसरी अगर बात करी जाए सीवरेज की,
पानी की, हॉस्पिटैलिटी की, तो उन सभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद है। जो परिवहन मंत्री हैं बत्रा, तो उन्होंने भी साफ तौर पे यहाँ पे कहा है कि जो सुचारू व्यवस्था है, जो शटल सेवाएं हैं उनकी यहाँ पे व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करने पड़े, सभी तैयारियां यहाँ पे करी गई। सबसे मेन दिक्कत जो यहाँ पे आती है, जो श्रद्धालु जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को प्रॉब्लम हो, तो उनका हॉस्पिटैलिटी चेक यहीं पे ऋषिकेश से यहाँ पे किया जा रहा है, जो पहला पड़ाव है चारधाम यात्रा का। तो यहाँ पे श्रद्धालु को यहाँ पूरा चेक यहाँ पे किया जा रहा है, उसके बाद आगे यात्रा के लिए उनको भेजा जा रहा है। दूसरी अगर बात करी जाए केदारनाथ में, तो वहाँ 17 बेड का हॉस्पिटल वो वहाँ पे तैयार कर रखा है। श्रद्धालुओं के लगातार रास्ते में पूरे जो रास्ता है 23 किलोमीटर का, तो उसमें जो है पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रात को जो रास्ता है उसके लिए जो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सभी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे पूरी चाक चौबंद यहाँ पे कराई गई है। तो प्रशासन अपनी तरीके से पूरा मुस्तैद है और चारधाम यात्रा को सफल बनाने में सरकार की जो कोशिश है वो यहाँ पे बात करते हैं। श्रद्धालु यहाँ पे कह रहे हैं सरकार की व्यवस्था यहाँ के चौक चौबंद है। ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जब श्रद्धालु यहाँ पे कर रहे थे, किसी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दी गई है। 2 मिनट में उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जा रहा था। सरकार की व्यवस्थाओं पे भी जो श्रद्धालु हैं वो काफी खुश नजर यहाँ पे आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर आशीष, यानी कि अगर हम बात करें प्रशासन की या फिर राज्य सरकार की, तो भरपूर तैयारियां की जा चुकी हैं। ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, ये यात्रा जो है वो धार्मिक यात्रा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आजीविका का केंद्र भी कहीं ना कहीं बनती है और पर्यटन का भी केंद्र बनती है। आशीष, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।